हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का कैन यू कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर के सीरीज में सीखेंगे 100 से लेकर 120 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान मेथड, दी बेस्ट मेथड। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि 100 से लेकर 120 के बीच में जितने सारे नंबर है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि अभी आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट सिर्फ आप 100 से लेकर कहीं भी यूज हो किया जा सकता है, लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट जहां तक सबसे बेस्ट काम करता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो 100 से 120 तक का स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लाई करना, सब कुछ सिखाएंगे, देखते रहिए, है ना। चलिए तो देखिए, अगर कोई नंबर जो 100 से ज्यादा हो, जैसे 101, 102, 103, ये सब क्या 100 से ज्यादा है और नियर टू द 100 है। क्या है? नियर टू द 100 यानी 100 के आसपास है। तो वैसे संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो हम उसको कैसे स्क्वायर निकालेंगे ये देखेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेरे को 101 का स्क्वायर निकालना है, तो 101 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए इसमें करना क्या, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि देखिए, ये जो नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उस नंबर का 100 से डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस कितने का है? 1 है ना। मेरे को पता चल गया कि 1 है। तो अगर मान लीजिए यही 1 को हम लोग इसमें ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 102। इस 102 के बाद दो नंबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए? दो नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर तो ये दो नंबर हमारा क्या आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंस था 100 और इस नंबर के बीच में जो हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस कितने का? 1 का डिफरेंस है ना। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो देखिए, यहां पर दो डिजिट आने की बात है, लेकिन मेरे को जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर करने के बाद तो मेरा एक ही नंबर आया, एक ही डिजिट है। तो जो डिजिट अगर सिंगल डिजिट आएगा तो वो सिंगल डिजिट को सबसे लास्ट में लिख देंगे और उसके पहले अगर कुछ नहीं होगा तो अपने मन से एक जीरो को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको 102 का स्क्वायर करना है ना। तो 102, 100 से इसका डिफरेंस कितने का? 2 का। तो आप इसमें 2 ऐड करोगे तो 100 कितना हो जाएगा? 4 और 2 का स्क्वायर यानी जो डिफरेंस था 100 और गिवन नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस का हमें क्या करना होता है? स्क्वायर निकालना होता है। और जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है? 4। तो 4 यानी हमारा फिर से कितना जाएगा? 0 4। आंसर कितना जाएगा? ये 4 यहां जाएगा और अगर सिंगल डिजिट है तो उसके पहले हमारा क्या लगाना होगा? एक जीरो लगाना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेकर और भी हम आपको क्लियरफाई कर देंगे, है ना, कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए, अब अगर मान लेते हैं कि 103 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों अब मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूं। अब अगर मेरे को बोलोगे तो मेरे को आंसर 10609 आंसर। मेरे को बोलोगे 105 का स्क्वायर निकालना था, कितना जाएगा? 11025 आंसर। मेरे को बोलोगे 106 का स्क्वायर करना है तो 11236 आंसर। बताइए, इसको लिखने से फास्ट हम आपका आंसर लिख पा रहे हैं। आप मेरे से भी फास्ट कर सकते हो क्योंकि आपका ये काम है आपको यूटिलाइज करना, ठीक है। तो देखिए, प्रोसेस में फिर से समझाता हूं। देखिए, ये 100 से 106 का डिफरेंस कितने का था? 6 का। मैंने 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 112। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? 36 आंसर हो गया। क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर अब यहां पर समझ में आ गया तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना, विद इन अ सेकंड आप बता सकते हैं। चलिए 109 का स्क्वायर, तो 109 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मेरे को बोलिएगा, आप टाइम देख लेना, मैं आंसर लिखो, 1 टाइम देख लेना। 11881 आंसर, 11881 इज और राइट आंसर, ठीक है। 109 का स्क्वायर
तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लेते कि 110 का स्क्वायर हो जाएगा तो आप बना पाओगे, आप दिमाग लगा पाओगे कि 110 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अगर नहीं कर पाओगे तो उसका भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सेम चीज है ना डियर, 100 और 110 का डिफरेंस हमारा कितने का है? 10 का। 110 में हमने 10 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 120। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जो डिफरेंस था उसी डिफरेंस का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, 10 का स्क्वायर करते तो ये हमारा कितना होता है? 100। लेकिन आप जानते हो कि इसके बाद 2 ही डिजिट हमारा हो सकता है। क्या हो जाएगा? 2 ही डिजिट। तो ये 2 डिजिट तो आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 1 कहां चला जाएगा? ये आगे आकर ऐड हो जाएगा। तो 1 to 1 इज योर राइट आंसर। 1 to 1 0 0 इज राइट आंसर। अगर यहां पर 2 डिजिट से 1 डिजिट ज्यादा होगा तो वो जो डिजिट ज्यादा होगा वो आगे आकर ऐड हो जाएगा, तब हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 111 का स्क्वायर, आप बता सकते हैं आंसर 111 का स्क्वायर। देखिए 111 का स्क्वायर, तो 111 में 111 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 2। लेकिन 11 का स्क्वायर करते कितना होता है? 1 to 1। तो इसके बाद तो 2 ही डिजिट आएगा ना, ये 2 हो जाएगा और ये 1, और ये 1 हमारा आकर यहां पर ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1, योर राइट आंसर। 112 का अगर स्क्वायर करना होगा तो कितना जाएगा? 124। मैं तो पहले लिख दिया 124, मैंने लिख दिया। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144, तो 44 तो आप यहां पे लिख दोगे ना, लेकिन यहां पर ये जो 1 होगा, ये 1 हमारा कहां आकर ऐड हो जाएगा? यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 जो होगा ये क्या बन जाएगा? 5। 1 2 5 4 4 क्या बन जाएगा? 1 2 5 4 4। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये बोलेगा कि सर 12 का स्क्वायर मेरे को याद नहीं रहता, 13 का स्क्वायर याद नहीं रहता। तो चलिए 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर भी हम लोग समझते हैं, और आज आप वीडियोस को देखेंगे तो आप आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए देखिए 12 का तो सबको पता है, चलिए 12 का मैं लिख देता हूं। 12 का कितना होता है? 144। 13 का कितना होता है? 169। और 10 का भी मैं लिख देता हूं, 10 का स्क्वायर तो 100। एक्चुअली किसी भी चीज को याद करने के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। 196 सारे के सारे बच्चे याद करते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे है, भूलते भी नहीं है, कंफ्यूज कर जाते हैं क्या कि उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अब मेरे को देखिए, मेरे को मैं तो खुद बोल सकता हूं, है ना, कि गजनी हूं, है ना, लेकिन यहां पर क्यों याद होता है, कैसे याद हो पाता है? क्योंकि याद करते नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली किसी भी चीज को हम लोग समझते हैं। जब आप कभी भी पढ़ाई करो, आप आधा घंटा पढ़ाई करो, लेकिन मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसा नंबर है जिसका ये फर्स्ट वाला डिजिट कितना हो रहा है? 111, यानी 14 तक 1 होगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर 113 का स्क्वायर करना है ना, 113 का स्क्वायर करना है मेरे को, तो सर मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा? मैं बार बार ऐसे लिखूंगा सर तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग नहीं होगा। हम जब 113 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे को पता है कि 113 का कितना? 169। तो देखिए 113 में 13 अगर ऐड करेंगे तो 126 होगा, और 126 में एक ऐड कर देंगे, पहले से ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो एक 1 सिर्फ आगे शिफ्ट होता है, तो एक 1 सिर्फ आगे शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 2 डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 127 और 69 आंसर, 12769 इज योर राइट आंसर। अगर मान लेते हैं कि 144 का स्क्वायर लिखना है तो मेरे को पता है कि ये 1 होता है, तो 129 और 12996 इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये 96 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगर मान लेते हैं 115 का स्क्वायर अगर है तो 1 देखिए 30 तो हो ही जाएगा, लेकिन 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो 225 हो रहा है। क्या हो रहा है? 225, तो 132 और 25 इज राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए इसी तरह से देखेंगे कि 2 कितने में आ रहा है।
तो 2, 15, 16 और 17 है ना, 2, 15, 16 एंड 17। 3 कितने में आ रहा है, तो 3 2 ही में आ रहा है, 18 और 19 में, और इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ता, इसका तो आप ऑलरेडी निकाल लोगे आराम से, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कैन यू कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर का एक सीरीज। ये जो सीरीज ऐड कर दिया हूं, आप लोग इसको देखते रहेंगे, और अगले क्लास में यानी अगले सीरीज का आप इंतजार करेंगे, यानी लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, तब आपके पास आएगा अगला सीरीज कि अगर मल्टीप्लाई करना 106 इंटू 107, 111 इंटू 112 है ना, फिर मान लेते हैं कि 10 पॉइंट यानी मान लेते हैं 10.9 इंटू अगर 10.8 मल्टीप्लाई करना, या फिर 1 पॉइंट कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो विद इन अ सेकेंड, तो आज ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोग के लिए अद्भुत वीडियोज यानी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का मेरा वादा, आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।